13 मुकदमात उसके ऊपर बन चुके हैं। फिर जब वो गाड़ी से उतरी हैं एकदम बात करने की कोशिश की, जो मुझसे झूठी वीडियोस बनाई जा रही है, मुझसे राजा परवेज अशरफ का नाम दिलवाया जा रहा है, मुनीब भट्ट का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझे कहा कि बनी गाला वाला का नाम लो। उसने ये बात करना शुरू की तो पुलिस वालों ने फिर वो नारेबाजी शुरू कर दी। उसने कहा मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ, लेकिन उसको बात नहीं करने दी गया। लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है लॉ पिंकी केस के। सर मुझे बताइएगा कि स्टार्टिंग से हम बात करते तो तफसील से इनकी गिरफ्तारी अमल पे लाई गई है, किस तरह गिरफ्तारी हुई थी और पिंकी साहिबा ने आपसे भी ताल्लुकी का भी ऐलान किया था, तो शुरू से बताइएगा। देखिए बात यह है कि पहले जो इसके ऊपर FIR हुई थी ना मनीष याद की, उसके अंदर तो उसको जुडिशल कस्टडी कर दिया गया था और उसके बाद जो पुलिस ने एक रिवीजन दाखिल की डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास, जिसमें 3 दिन के लिए जो है ना वो इनको रिमांड दिया था कि आप जो है ना इसको जेल से निकाल के आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको हफ्ते वाले दिन इसको लाया गया। जब ये सारी मीडिया पे खबर चली तो इनके जो रिलेटिव हैं, जो इनके जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। हफ्ते वाले दिन छुट्टी थी, जो ना हम अपने घरों पे होते हैं, तो वो मुझे सुबह सवेरे 8:30 बजे मेरे पास आए, मुझे लेकर आए थे। वो उससे मिलना भी चाह रहे थे, लेकिन इतना रश था कि वो बात नहीं हो पा रही थी ना। तो मैं क्योंकि वकील हूँ तो मैं फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से ऊपर कोर्ट में पहुँचा। जब मैं अदालत में गया तो मेरे बराबर में जो है ना अनमोल पिंकी खड़ी हुई थी, तो मैंने उसको बताया कि मुझे फ़लाँ ने भेजा है और मुझे उन्होंने कहा है कि आपके केस में वकालत में दाखिल करके मैं आपकी हेल्प करूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे वकील नहीं, मेरे फ़लाँ वकील है। मैंने कहा ठीक है, मैं खामोश हो गया। उसके बाद जब केस चलना शुरू हुआ तो फिर केस के दौरान भी जो है वो मैंने जब बातचीत शुरू की अदालत में, जब पुलिस वालों ने अपनी बात की, फिर उसके वकील साहब ने बात की, तो बीच में जब दरमियान में मैंने बातचीत शुरू की तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, जैसा मेरे दोनों ही वकील हैं, मेरे जो पुराने वकील हैं वो भी हैं और ये लियाकत साहब भी मेरे वकील। वो आज का है उन्होंने? नहीं, उसी दिन कहा था, हफ्ते वाले दिन कहा था। तो इसकी जो खबर चली वो गलत चली। उन्होंने कहा मेरे दोनों वकील हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमने वहाँ पर पूरे केस में मैंने जो उनको जो दूसरे वकील साहब थे मिल के हमने दलाइल दिए, अदालत ने वो लिखे। उसके बाद जो पुराने केसेस थे उसके अंदर उसको जुडिशल कस्टडी किया गया और सिर्फ जो 302 का बगदादी का मुकदमा था उसके अंदर उनको 2 दिन का रिमांड दिया गया। उसके बाद फिर हम सेंट्रल कोर्ट में आए। बस सेंट्रल कोर्ट के अंदर भी मैं उनके वकील साहब और मैं दोनों साथ मिल के हमने जो है आर्गूमेंट किए। वहाँ उसको 22 तारीख तक रिमांड मिला। फिर जो है उसके बाद मलिर में लेकर गए, वहाँ से जुडिशल कस्टडी हुई वहाँ। उसके बाद ये हुआ कि जब जाते हुए पिंकी ने मुझे कहा कि आप मुझे अपना कार्ड दे दें और मेरे से आके थाने में मुलाकात करें। तो मैं फिर वहाँ संडे वाले दिन जो है थाने भी उनसे मिलने के लिए गया। जब मैं वहाँ गया तो मुझे नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने जो है ना वो गेट बंद कर दिया और मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। ना SHO ने भी मिलने से इनकार कर दी, एवन के जो उनके एहलकार थे उन्होंने कहा जी, उन्होंने जो है ना वो मना कर दिया है। जो उनके हेड मोहर थे, जो उनका ड्यूटी अफसर था, उन सब ने रिफ्यूज़ किया। फिर मेरे जो जाने वाले पुलिस वाले थे, मैंने उससे बात की तो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा जी हम यहाँ किसी को अलाउ नहीं कर सकते, आपको अगर मिलना है तो आप कोर्ट में मिल लें। आज फिर जो है सुबह उसका रिमांड आना था सिटी कोर्ट के अंदर। हम सुबह से यहाँ मौजूद थे। हमें पुलिस ने बताए बगैर एक एप्लीकेशन DIG साउथ ने मूव करवाई डिस्ट्रिक्ट जज साउथ के पास, जिसके उन्होंने कहा जी सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी रीजन हैं, लिहाजा जो है ना हमें उसका रिमांड के लिए जो है ना इजाज़त दीजिए कि हम इसको जेल के अंदर पेश करें। तो 10:30 बजे तक हम सिटी कोर्ट में यहाँ JM 7 में मौजूद रहे। उसी दौरान हमें पता चला कि एक आर्डर आया है कोर्ट के अंदर, जिसमें ये डायरेक्शन दी गई है कि ये जो जज साहबा हैं सिटी कोर्ट से वहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स जाएंगी, वहाँ पे सरकारी वकील भी जाएंगी और कस्टडी भी वहाँ पे पेश करेंगी। और उसके बाद हम तमाम लोग वहाँ पे चले गए, मीडिया के दोस्त भी सारे थे, मैं भी वहाँ चला गया। उसके बाद तकरीबन कोई 1 बजे के करीब जो है वो रिमांड वहाँ लाया गया पुलिस की तरफ से। फिर जब वो गाड़ी से उतरी हैं तो उन्होंने जो है ना वो एकदम बात करने की कोशिश की, मुझसे झूठी वीडियोस बनाई जा रही हैं, मुझसे राजा परवेज अशरफ का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझसे कोई मुनीब भट्ट का नाम दिलवाया जा रहा है, मुझसे कोई एक्टर है सारा उसका नाम दिलवाया जा रहा है। आपसे जो है पिंकी कह रही है ये उस वक्त जब गाड़ी से उतरी है, जब उसने ये बात करना शुरू की तो पुलिस वालों ने फिर वो नारेबाजी शुरू कर दी, जैसे कि आप खुद भी मौजूद थे, आपने खुद भी देखा। उसके बाद फिर हम अदालत में गए तो फिर अदालत में जो फर्स्ट रो के अंदर वो मेरे साथ बैठी हुई थी और फिर मुझसे उन्हें बताया कि जी मुझसे जो पुलिस ने वीडियोस बनवाई हैं वो सब फेक हैं, बेकसूर लोगों के नाम मुझसे जो है ना वो कहलवाए जा रहे हैं। मैं किसी को ना मुलविस करना चाहती हूँ, ना मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ है, ना मैं किसी को जानती हूँ। और मुझे जो है एक इंस्पेक्टर सलामत हैं, उन्होंने मुझे मारा भी है और मेरी उंगली भी मरोड़ी है और मेरे ऊपर प्रेशर है, जो है ना मेरे पे झूठे केसेस बना रहे हैं। मैं 25 दिन से इनकी तहवील में हूँ। तो मुझे बताइएगा पिंकी जो आपसे रब्ता कर रही थी, बात कर रही थी, पिंकी क्या कह रही थी आप? देखिए वो मुझे बताना चाह रही थी कि केस के फैक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आपने देखा कि वहाँ कोर्ट के अंदर भी जो है ना पुलिस खचखच भरी हुई थी और जो मीडिया के लोग थे उन सबको बाहर भेज दिया गया था, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था।
वहाँ पे मैं मौजूद था और उसके बाद वो मेरे साथ जो है ना वो खड़ी हुई थी। तो मुझे वो बता रही थी सारे जो है ना नाम कि भाई आपको हम मज़ीद रिमांड पे लेके आएंगे, फिर हम आप पे तशद्दुद करेंगे और हम आपका इतने दिन का रिमांड लेंगे, आप पे केसेस बनाएंगे। तो वो इस तरह की जो बातें बता रही थी। तो फिर वो सारी बातें जो है मैंने जज साहबा को बताई। फिर जज ने खुद भी उससे पूछा, जज ने उसने वहाँ भी बताया कि उसने कहा जी इस तरह जो है मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। तो जज साहबा ने कहा कि अगर आपको मारा है तो हम आपको मेडिकल भी करवाते हैं। तो फिर पुलिस वाले ने कहा जी हमने इसका मेडिकल करवाया है। तो हमने कहा नहीं सर, आप ये माल ट्रीटमेंट का एलिगेशन लगा रही हैं तो लिहाजा इसका मेडिकल भी होना चाहिए। तो फिर प्रोसिक्यूटर जैसा कि शकील अब्बासी साहब थे, उन्होंने कहा नहीं जी जो है ना इन्होंने तो लास्ट रिमांड में नहीं कहा। हमने कहा जी लास्ट रिमांड के अंदर उसने कहा जी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो मैं क्या बात करती जो ना। तो वो सारी बातें फिर केस के मेरिट्स के ऊपर हम आए। तो केस के मेरिट्स ये थे कि जब पुलिस ने को कस्टडी दी गई थी उसमें ये था इनको पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की, उसका इंट्रोगेशन बयान क्या है, उसने किस किस का नाम लिया है, कोई ऐसा रिकॉर्ड पे नहीं लेके आए, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लेके आए, कोई डायरी शीट नहीं लेके आए। बस सिर्फ उनका एक ही मुद्दा था कि जनाब 22 तारीख तक ऑलरेडी जो है ना वो एक जैसा हमने रिमांड दिया हुआ है, आप इसको 22 तारीख तक रिमांड ग्रांट कर दें। और हमने जो है फ्रांसिक के लिए वो डिबिया और वो जो है केमिकल एग्जामिनर को भेजी हुई है। उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम उसको चेक करेंगे। दूसरी बात, जो केस की बात हुई, मैंने पूरी FIR उनसे पढ़ी। मैंने कहा सर वाक़या होता है 9 अप्रैल को और FIR कट रही है 9 मई को। एक महीने वो कंप्लेनेंट जो लैंड एरिया का रहने वाला है वो वहाँ जाता है कि जब मैं मोटरसाइकिल बनवाने के लिए गया था तो मैंने देखा फलां रोड के ऊपर छिपा की एम्बुलेंस खड़ी हुई थी और पुलिस वाले खड़े हुए थे 15 वाले। तो मैंने देखा एक शख्स की लाश मिली, वहाँ से एक डिबिया निकली तो उसके ऊपर अनमोल और पिक्की लिखा हुआ था। उसको इन्होंने बुला के कंप्लेनेंट बनाया। मरने वाले का नाम बल्दियत कुछ भी नहीं है, मुलजमा का नाम बल्दियत पेरेंटेज कुछ भी नहीं है FIR के, सिर्फ अनमोल और पिंकी डिबिया मिली है जो ना, ठीक है। कोई आई विटनेस नहीं है, उसमें कोई ड्रग्स नहीं था, कुछ नहीं था। वो अब पुलिस जो है ना उसको मुलविस करना चाह रही है। इसके अलावा जो है पुलिस ने एक 164 की एप्लीकेशन दी है जी हम मुद्दई का बयान करवाना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना मुद्दई उसका रिलेटिव है, ये कैसे 164 का बयान करवाना चाह रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा जी, फिर उसके बाद इनका मौक़िफ़ चेंज हो गया जनाब। वो पहले तो उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल बनवाने गया था, फिर कहा जी ये जो मुद्दई है एक सोशल वर्कर है और ये मुख्तलिफ़ मंशात के लोग हैं, उनको उठा के ले जाता है, उनका इलाज करवाता है और ये इसी के ऊपर काम करता है, इसीलिए जो है ना उसको हमने कंप्लेंट बनाया। तो इनकी अपनी बातों में तजाद है जो। तो जितने भी केसेस थे, फिर हमने कोर्ट को कहा जितने भी केसेस हैं सब में पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया, इंट्रोगेशन की है, इसका CRO कराया है, इसके इंट्रोगेशन रिपोर्ट की है, इसकी गिरफ़्तारियाँ डाली हैं। अब इनको मज़ीद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी सज़ा ये है कि इसको जुडिशल कस्टडी किया जाए। फिर अदालत ने दोनों के मौक़िफ़ सुनने के बाद जो है फैसला महफूज किया। इनके फैमिली से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, पिंकी के वालिद साहब, उनकी फैमिली क्या कह रही है आप? देखिए इनके जो जानने वाले हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था, जो मुझे इस केस में लेके आए थे, मेरा उनसे रब्ता है। वो जो है मुझे लेकर आए इस केस में कमज़ोर केस है सारे, इंशाल्लाह इसको देखेंगे दोनों। ठीक है, मुझे बता दीजिएगा जब दूसरी पेशी हुई थी पिंकी की तो वो अडियाला का भी नाम ले रही थी, बनी गाला का। तो मतलब कि ये नाम इनसे उगलवाया जा रहा है या पिंकी साहिबा डर से खौफ से की वजह का जो है बनी गाला का भी नाम ले रही है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उस दिन हम भी मौजूद थे जब इसको लिफ्ट के ज़रिए ऊपर लाया गया। तो आपने देखा तो उसने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे कहा कि बनी गाला वाले का नाम लो, लेकिन मैंने किसी बनी गाला वाले का नाम नहीं लिया, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो मुझसे मनसूब वीडियोस चल रही हैं वो भी सारी फेक हैं और मैं किसी को नहीं मुलविस करना चाह रही जो ना। तो उसने कैटेगरी लास्ट डेट में भी कहा था और आज भी उसने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है जो ना। और मैं खुद बेगुनाह हूँ, मुझे लाहौर से ला के बंद किया गया है, लाहौर से ला के मेरे पे झूठे केसेस बनाए गए, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी के साथ। पुलिस ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, अनमोल उर्फ उनकी का कहना है, तो मतलब तशद्दुद कर रही है पुलिस उनको? देखिए उसने आज ये शिकायत की है माल ट्रीटमेंट की कि मुझे थप्पड़ मारे गए हैं और उसने एक इंस्पेक्टर का नाम भी लिया, उसका नाम सलामत बताया उसने कहा जी मेरी उंगलियां भी मरोड़ी गई जो ना। तो वो आज उसने इसकी शिकायत की और जज साहबा ने उसमें क्लियर डायरेक्शन दिए कि किसी किस्म की ह्यूमिलिएशन, माल ट्रीटमेंट, किसी किस्म की जो है नाजायज़ जो है ना उनके साथ ऐसा बर्ताव ना किया जाए। पिंकी साहिबा जो है आज जो है मीडिया से कुछ बात करना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, जिस तरह हम देखें सेकंड पेशी में कुछ कहना चाह रही थी तो उनको बात करने की इजाज़त नहीं दिया गया। पुलिस जो है आज शोर मचा रही थी, मतलब पुलिस क्यों मचा रही थी, क्यों बात नहीं करने दी मीडिया को? देखिए वो जब भी लेके आते हैं तो पुलिस का हिसार के अंदर होती है, हम भी बात नहीं कर सकते और अगर वो हमसे बात भी करती है तो कोर्ट में पुलिस के सामने करती है। तो वो कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो हमें नहीं बता पाती जो ना। तो आज भी जो है ना वो जब निकली है उस दिन भी वो आई है, उसने कहा मैं मीडिया से बात करना चाहती हूँ, यहाँ एक तरफा मौक़िफ़ सुना जा रहा है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, मैं हक़ाइक़ बताना चाहती हूँ, लेकिन उसको बात नहीं करने दी गई। आज भी सेम वही हुआ कि उसने कहा जी मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पुलिस का मौक़िफ़ सुना जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनी जा रही जो ना। तो वहाँ उसको बात नहीं करने देते। जैसे रिमांड होता है या जो भी आर्डर्स होते हैं पुलिस उसको अपनी तहवील में लेती है,
और सीधा ले जाकर उसको जो है वैन में बंद कर देते हैं, किसी से कोई बात नहीं है। इवन के जो मीर असद साहब थे और मैं था, हमने कहा जी हमने इससे बात करनी है, हमें 10 मिनट चाहिए, उसके ऊपर भी एतराज़ कर रहे थे, नहीं जी जो है ये बात नहीं करें, इनसे बात ये सब वजह क्या है, आखिर बात करने क्यों नहीं दिया जा रहा मीडिया से? अब देखिए अभी उनकी कस्टडी में है, अब इंट्रोगेशन चल रही है, अब देखेंगे जब ये जुडिशल कस्टडी होगी तो उसके बाद हकीकत सामने आएगी जो ना। कितने मुकदमात जो है उनके खिलाफ जो लिखा गया है? तकरीबन जो है ना 13 मुकदमात जो है ना उसके ऊपर बन चुके हैं। आज की क्या है पेशरफ्त सामने? आज की पेशरफ्त ये है कि वही पुराने केस थे, पुराने आर्गूमेंट थे और पुराना उनका वर्जन था, कोई नई चीज़ नहीं थी। ये है कि कोई नया केस नहीं बनाया जो ना, आज जो है वही पुराने केसेस के अंदर लेके आए थे, कोई नया केस सामने नहीं आया।